डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर अंडर पार्टनरशिप अकाउंटेंसी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर इस दिस क्वेश्चन इज कमिंग अलोंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल एंट्री। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमको जून 23 के एग्जाम में पूछा गया था, और जब तो सिंगल एंट्री भी नहीं था। अब तो सिंगल एंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ द कुरिकुलम ऑफ सीए फाउंडेशन। तो यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर और सिंगल एंट्री दोनों का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में, जो मैंने खुद ड्राफ्ट करा है। ये मैं आपको समझाता हूँ। A, B, C are partners having PSR of 2 to 1. Partners are entitled to IOC at the rate of 12% per annum. C is also entitled to salary of 60,000 per annum. Their balance sheet as at 31st 3/23 is as under. Capital given है मुझे, GR given है, IFR given है, 20% बैंक लोन क्रेडिटर्स, और these are all my assets। ये हमारे को गिवन है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन 36/23 सी डाइड, द फर्म कुड नॉट मेक एग्जैक्ट अकाउंट्स टिल 36/23 बट सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते थे उसमें जनरली क्या होता था, द बैलेंस शीट डेट एंड द डेथ डेट ऑफ अ पार्टनर इज जनरली सेम। और अगर हमें डेथ डेट डिफरेंट होती थी तो बेसिकली हमको सिंपल सीए निकालना पड़ता था, व्हाट्स एन अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर। यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 36/23। इसका मतलब मुझे प्रॉपर डबल एंट्री सारी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करनी है। अब क्वेश्चन ने हमें एक इंडिकेशन क्या दी है? उसने मुझे 30/6/23 की एसेट लाइबिलिटीज दे दी है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। टेंस वी आर एज्यूमिंग कि बाकी एसेट्स में लाइबिलिटीज में चेंज नहीं है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है तो चेंज है, नहीं तो नहीं है। ये जो मुझे स्टॉक एंड डेटर्स बैंक अदर करंट एसेट क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, दिस इज एन इंडिकेशन कि बॉस वी नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री टू अराइव एट द प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। ये एक इंडिकेशन मुझे मिल रही है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी जब भी चेंज हो रही है, इट्स एन इंडिकेशन कि वी नीड टू अराइव एट द प्रॉफिट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल एंट्री। आगे पढ़ते हैं। फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। डेप्ट इज 10% ऑन ऑल फिक्स एसेट। देयर वॉज अ क्रेडिट परचेज ऑफ 50,000 विच वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हेंस ये जो क्रेडिटर्स है ये वो आ रहे जो बुक में रिकॉर्ड करे। ये 50,000 के एडिशनल क्रेडिटर्स है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे। मिस्टर ए विड्रू 50% ऑफ फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं साल के शुरू में, बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स। In addition to our drawing of each partner is 20,000 per month. Interest on bank loan for current financial year is still to be paid. Interest हमारा outstanding है, और क्वेश्चन बोल रहा है लोन ऑफ 50,000 was repaid on 30/4/23. On the death of C, following adjustments were agreed upon. Goodwill is valued at 60,000. 10% of debtors are expected to be paid. Land is to be appreciated by 20% of the market value, or in other words 25% of the book value. ये सब कॉन्सेप्ट आपने करे हुए, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90% ऑफ बुक वैल्यू। अब क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ पे हमें पता है जब सी ने 3 महीने काम करा है तो उसको 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने मुझे एसेट्स लाइबिलिटी इंफॉर्मेशन दे दी है एज ऑन 30/6/2023। इट्स क्लियर इंडिकेशन सिंगल एंट्री। अब इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे? इट सीम्स बिग क्वेश्चन बट इट्स कैरीज कॉन्सेप्ट एंड कुड बी कम इन एन एग्जाम, क्योंकि मैंने आपको बोला जून 23 में सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 30 जून 23 टू अराइव एट दी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। उससे मैं निकालूंगा प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट सिंगल एंट्री में कैसे निकालते हैं? हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, ओपनिंग गिवन होती है, हम इक्वेशन बनाते हैं प्लस प्रॉफिट्स
प्लस एडिशनल यहाँ पे है नहीं, तो माइनस ड्राइंग्स। हमें ड्राइंग्स गिवन है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर से वर्कआउट कर लेंगे तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। और वही करते हैं। हमको लैंड में कोई चेंज नहीं है अभी, जो भी लैंड में चेंज है वो रिवैल्यूएशन के पार्ट पे। लैंड हमने एज इट इज 4 लाख की पिक कर ली। अब क्वेश्चन कह रहा है डेप्थ कितनी लगानी है, 10% ऑन ऑल फिक्स एसेट्स, इट्स अ पर एनम। हम अकाउंटेंसी अभी कर रहे 3 महीने की, इसका मतलब डेप्थ का रेट हो गया 2.5%। लैंड बिल्डिंग कितने की है, 10 लाख की। 2.5% के बाद बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 975। अब दोबारा से ऊपर क्वेश्चन में आते हैं। फर्नीचर कितना है मेरे पास, 1 लाख रुपए। अब इस फर्नीचर में से जो 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, उसमें से 50,000 का तो ए ने ले लिया एज ऑन 1/4/23। रिमेनिंग फर्नीचर मेरे पास कितना बचा, 50,000 रुपये। इस पे भी मैंने 2.5% की क्या लगा दी, डेप्थ। उसके बाद जो मेरी वैल्यू बची वो कितनी बची, 48750 फर्नीचर में आ गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज है, रिवैल्यूएशन में फर्क है। स्टॉक, डेटर, बैंक और अदर करंट एसेट्स, ये मैंने यहाँ से पिक करा। स्टॉक, डेटर्स, बैंक, अदर करंट एसेट्स, ये मैंने यहाँ से पिक करके एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया। दिस कम्स दी टोटल ऑफ एसेट साइड विच इज 28 lakhs। अब जर्नल रिजर्व में कोई डिस्चेंज नहीं है, आईएफआर में कोई चेंज नहीं है। बैंक लोन में क्वेश्चन ने क्या बोला हम लोगों को कि हमने 50,000 का लोन 30/4/23 को पे कर दिया। इसका मतलब जो बैंक लोन मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपए का गिवन था, वो कितने का रह गया, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का लोन रह गया। तो 3 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपये, मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का लोन दिखा दिया। क्रेडिटर्स में कितना गिवन है मुझे, 50,000। ये तो वो है जो मैंने रिकॉर्ड करे। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्रेडिट परचेस और करी थी जिसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए। इसका मतलब जो मेरे टोटल क्रेडिटर्स 50 तो क्वेश्चन ने दिए और 50 का उसने एरर बताया है। इसका मतलब जो मुझे टोटल मेरे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएंगे एज ऑन 30/6/23, वो 1 लाख आएंगे। अकॉर्डिंगली मैंने 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स दिखा दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज और बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर करंट फाइनेंशियल इज सेल टू बी पेड। अब आपको ये इंटरेस्ट का अमाउंट बताता हूँ। देखिए 3 लाख मैंने पैसा यूज करा है 1 महीने, बैंक का रेट कितना है 12%। 3 लाख मैंने यूज करा है 1% 1 महीने के लिए, इस पे रेट कितना हो गया 3,000 रुपये। उसके बाद मैंने अप्रैल के एंड में लोन रीपे कर दिया 50, लोन कितना हो गया 2.5%। रेट मेरा 12% पर एनम है, इसका मतलब 1% पर मंथ हो गया। ये पर एनम लिखा है मैंने, रह गया था। तो 2.5 लाख रुपए उसके बाद मई और जून में यूज करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2%, 5,000। इसका मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 8,000। इन सब एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास एग्रीगेट कैपिटल कितनी आ गई 23,32,000। ये हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली एज ऑन 30/6/23। अब स्टेप नंबर 2, सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी आ गई थी 23,32,000 रुपये। क्वेश्चन ने ड्राइंग्स कितनी बोली है, ऊपर दोबारा लेके चलता हूं मैं आपको। 20,000 पर मंथ फॉर ईच पार्टनर, और इसके अलावा एक ही ड्राइंग भी है। इसका मतलब जो टोटल ड्राइंग हो गई एक ही हो गई 60,000 रुपये, और 50,000 रुपये का उसने फर्नीचर विड्रॉ करा था। यहाँ पे इनकी ड्राइंग हो गई। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दी, ओपनिंग कैपिटल लेस कर दी, तो मेरे पास ये क्या आ गया दोस्त, प्रॉफिट। हमने सिंगल एंट्री में भी प्रॉफिट ऐसे ही सीखा है। तो अब ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने मुझे ये बोला है कि पार्टनर्स को आईओसी भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास जो आ रहा है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 7,62,000 मेरे पास प्रॉफिट आया था, ये वाला, इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया।
अब मुझे क्या देना है, आईओसी। अब मैं आपको दोबारा से ऊपर लेके चलता हूँ। कैपिटल कितनी है, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख। आईओसी का रेट कितना है, 12% पर एनम। 3 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब 3 महीने का रेट कितना हो गया, 3% पर एनम। 3%, सॉरी, पर एनम मीन्स 3% हो गया 3 महीने का। तो 10 लाख का 3% कितना हो गया, 30,000, 15,000, 9,000। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 30,000, 15,000, 9,000 आईओसी दे दिया। अब यहाँ पे सी की सैलरी कितनी थी, सी की सैलरी 60,000 रुपये पर एनम थी। तो 3 महीने की कितनी होगी, 15,000 रुपये। तो ये मैंने 3 महीने की 15,000 रुपये की सैलरी दे दी। मीन 7,62,000 में मैंने आईओसी दे दिया, सैलरी दे दी, और जो रेस्ट प्रॉफिट बचा वो 2:1 में डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने एप्रोप्रिएशन बना लिया। मीन जितना पार्टनर्स को 3 महीने में प्रॉफिट मिलना चाहिए था, आईओसी, सैलरी एंड डिविजिबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने इसके अलावा मुझे डेथ की वो एडजस्टमेंट दी है जो नॉर्मली आती है, गुडविल की, रिवैल्यूएशन की, सब। इसका मतलब अब मुझे साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको समझाता हूँ। दो ही एडजस्टमेंट है मैंने लिए। 10% ऑफ डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेड। अभी मेरे डेटर्स कितने हैं यहाँ पे, 3 लाख रुपए। यहां मैं अपनी कैलकुलेशन में एक छोटी सी गलती कर दिया। इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए यहाँ पे 6% ऑफ डेटर्स ले लेते। एक मिनट रुकिए आप। यहाँ पे डेटर्स डेटर्स जो बेड है वो हम 50,000 ले लेते हैं। मैंने वर्किंग में 50,000 ले लिया था। हम 50,000 डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेड। लैंड को कितना अप्रिशिएट करना है, 20% ऑफ मार्केट वैल्यू, विच इज इक्वल टू 25% ऑफ बुक वैल्यू। लैंड मेरी कितनी है, 4 लाख रुपए लैंड है। तो हमने 4 लाख रुपए लैंड को 25% बढ़ाना है, दैट कम्स टू 1 लाख। और 50,000 के मेरे बैड डेट्स है। देखिए, यहाँ बैड डेट्स कितने हो गए, 50,000 रुपए के हो गए। ये मेरा लॉस हो गया। 1 लाख रुपए का मेरे पास लैंड से प्रॉफिट आ गया, एप्रिसिएशन। 50 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, हमें कैपिटल अकाउंट भी निकालने हैं। अब उस पर चलते, सिर्फ फोकस की बात है और कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे कैपिटल अकाउंट 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ये मुझे बैलेंस शीट गिवन थे कब, 1/4/23 को। अब मैं क्या क्या एडजस्टमेंट करूंगा, मैं एडजस्टमेंट करूंगा प्रॉफिट की, मैं एडजस्टमेंट करूंगा रिवैल्यूएशन की, जीआर की, आईएफआर की, और ड्राइंग्स की। आइए मैं बताता हूँ। बीडीए हमने प्रॉफिट से करा। हम लोगों ने सबसे पहले आईओसी दिया था 30,000, 15,000, 9,000। इसकी सैलरी दी थी और ये एनपी दिया था। मीन्स इतनी जो एडजस्टमेंट है ये मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एडजस्टमेंट कर दी। तो ये मैंने प्रॉफिट की कर दी। अब अगर आप देखेंगे, आप इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, इट विल कम्स टू 7,62,000। ये मेरे पास प्रॉफिट आएगा जो हम लोगों ने ऊपर वर्किंग करी थी, जो हमने कमाया था, और वो पार्टनर्स को हमने जिस तरह से उनकी डीड की रिक्वायरमेंट थी, आईओसी, सैलरी, नेट प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा रिवेल का। रिवेल का प्रॉफिट हमने कितना निकाला है, 20, 20, 10। वो रिवेल का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया। जीआर 50 था, जीआर बांट दिया। आईएफआर में कितना था, मुझे आईएफआर गिवन था 60,000 रुपये। और यहाँ पे भी एक छोटी सी मुझसे टाइपो एरर हो गई है, मैं ठीक करता हूं। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 2 लाख रुपीज। और मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90%। ये भी एक मिनट काटते, वर्किंग जो करिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं 1,90,000। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन ड्राफ्टिंग, आंसर की ड्राफ्टिंग करी है। तो आईएफआर कितना था, 60,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कितनी हो रही है, मुझे इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितना हो रहा है,
10,000 रुपये। इसका मतलब मेरा IFR कितना हो रहा है? 50,000 फ्री हो रहा है, ये फ्री रिजर्व है, ये IFR मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। अब गुडविल हमने कितनी वैल्यू करी है? 60,000। रेशो कितनी थी ABC की? 2:1। इसमें C का शेयर कितना आएगा? 1/5। तो 60,000 रुपये इंटू 1/5, हमने C को 12,000 रुपये गुडविल का शेयर दे दिया। क्वेश्चन A और B की रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब गेनिंग रेशो हमारी 1:1 है। इसका मतलब A B to C 12,000 रुपये और 6,000 रुपये, ये हमने एंट्री पास कर दी। A और B को 6,000 रुपये डेबिट कर दिए। अब हमने ड्राइंग्स करी थी, ऊपर वर्कआउट करी थी। A की ड्राइंग 1,10,000, B की 60,000, C की 60,000। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास दिस इज द A's क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज B क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस इज द अमाउंट ड्यू टू द C's एग्जीक्यूटर। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए मैंने बेस क्या लिया है? अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट अफेयर्स अगर के बेसिस पे मैं बनाऊं, लैंड की वैल्यू 1,00,000 से अप्रिशिएट होगी, बिल्डिंग की वैल्यू जो कि रिवोल्यूशन में करा है एज इट इज रहेगी, फर्नीचर की एज इट इज रहेगी, इसकी वैल्यू 1,90,000 होगी, स्टॉक की एज इट इज रहेगी, डेटर्स 50 के बेड डेट्स हो गए, बैंक एज इट इज रहेंगे, अदर करंट एसेट्स एज इट इज रहेंगी, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खत्म हो जाएंगे। अब आप देखिए सेम बेसिस पे मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ करी है और जो रेलेवेंट आइटम्स है मैंने उनको हाईलाइट भी करा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और डेटर्स की वैल्यू ही चेंज हुई है एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ फेयर, और यहाँ पे GR और IFR मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ द डेथ एंड दी, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा फोकस है। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है सबसे पहले, स्टेप 1। उसके बाद हम लोगों को थ्रू सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट प्रॉफिट निकालना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे डेथ और सिंगल एंट्री का क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।